तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक टेबल को कैसे अपने वेब पेज पे शो कर सकते हैं, क्योंकि टेबल से डेटा क्लियर और इफेक्टिव दिखता है। अब देखते हैं कि ऐसा एक टेबल हम लोग कैसे बना सकते हैं अपने वेब पेज पे, अपने वेबसाइट पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग को HTML के कुछ बेसिक्स जो होते हैं टैग्स, उसको देख लेते हैं अभी ही। तो उसमें एक सबसे पहला जो टेबल बनाने के लिए टैग होता है वो होता है टेबल टैग, ये। और उसके साथ साथ ये जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये शिफ्ट, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये सब क्या है? ये सब बोल्ड लेटर्स में है। तो बोल्ड लेटर में क्या होता है? बोल्ड लेटर्स में होता है हेडिंग, टेबल का जो होता है। तो इसके लिए हम लोग TH यूज करते हैं, जो कि होता है टेबल हेडिंग। फिर हम लोग यूज करते हैं, जैसे ये क्या है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ये सब क्या है? उस हेडिंग का पार्ट है। उस हेडिंग का एक जो है वो रो है, और ये तो एक पूरा रो हो गया, और ये इसका क्या है? डेटा है। तो ये जो TD है वो टेबल डेटा है, यानी जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब क्या है? उसका डेटा है। तो इसके लिए TD यूज करते हैं। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ये सारे कुछ एक रो में है। जैसे ये लंच ब्रेक, ये एक रो में है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं एक रो में रखने के लिए? TR, टेबल रो। हम लोग देखते हैं कि ये टेबल को HTML में कोड कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जाते हैं ये फोल्डर पे, और यहाँ पे इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाके एक index.html नाम से एक फाइल बनाते हैं। अब यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड चाहिए होगा, तो बॉयलर प्लेट कोड के लिए Shift+! जैसे ही दबाएंगे तो ये जो फर्स्ट में आएगा ऑप्शन, इससे ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। अब क्योंकि हम लोग को एक टेबल बनाना है, तो टेबल के लिए सबसे पहले टेबल लिखेंगे, टेबल, और इसको क्लोज करेंगे। तो ये टेबल का टैग हो गया। अब हम लोग को सबसे पहला रो क्या चाहिए? हम लोग को सबसे पहला रो हेडिंग का चाहिए। तो सबसे पहले एक रो बनाना है, तो सबसे पहले एक रो बना लेते हैं। तो सबसे पहले रो के लिए TR लिखते हैं इसमें। अब ये टेबल रो में क्या बनाना है हम लोग को? टेबल रो में एक हेडिंग चाहिए, शिफ्ट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नाम से। तो जाते हैं और यहाँ पे टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग बना लेते हैं, TH। तो सबसे पहला हेडिंग क्या था? शिफ्ट था। तो शिफ्ट पहला हेडिंग बना दिए। अब दूसरा हेडिंग क्या था? दूसरा हेडिंग था TH हेडिंग, और ये था मंडे, मंडे। अब तीसरा हेडिंग क्या था? तीसरा हेडिंग था ट्यूसडे। अब एक और हेडिंग क्या था? वेडनेसडे। TH के बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज और वेडनेसडे। अब ये पहला तो बन गया, ये पहला रो बन गया। अब दूसरा रो में क्या चाहिए? अब दूसरा रो में हम लोग को चाहिए मॉर्निंग शिफ्ट, मैथ्स, साइंस, और ये इंग्लिश। तो इसको जाते हैं और क्रिएट करते हैं। तो ये दूसरा रो में गए, फिर से एक TR लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या चाहिए? मॉर्निंग। पहले हम लोग को क्या चाहिए? अब हम लोग क्या बना रहे हैं? अब ये टेबल हेडिंग नहीं है, अब ये टेबल डेटा है, TD है। तो जैसे ही हम लोग एक बार और जाते हैं, अब यहाँ पे TD कमांड से लिखेंगे, TD टैग से लिखेंगे, TD। क्योंकि इससे पहले जो वो था टेबल हेडिंग, वो टेबल हेडिंग था। अब हम लोग टेबल में डेटा पुट कर रहे हैं, तो TD नाम से डालेंगे। तो TD में सबसे पहले क्या था? मॉर्निंग शिफ्ट, MORNINGSHIFT, शिफ्ट। अब दूसरा क्या था? दूसरा था मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। तो यहाँ पे TD क्रिएट कर लेते हैं, TD मैथ्स, साइंस, और तीसरा था इंग्लिश। अब जाके टेबल को देखते हैं कि हम लोग का वेब पेज पे कैसा बना है टेबल। तो वेब अभी तक कुछ ऐसा टेबल बना है। अब हम लोग जाते हैं रो 2 में, कि रो 2 में क्या आएगा? तो रो 2 में मॉर्निंग शिफ्ट आएगा, हिस्ट्री आएगा, आर्ट्स आएगा और कोडिंग आएगा। तो जाते हैं हम लोग VS कोड पे, और क्योंकि सेम ही होने वाला है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ Ctrl+C,
और यहाँ पे गए हम लोग और कंट्रोल प्लस पेस्ट, और यहाँ पे कोडिंग और क्या क्या था, कोडिंग आर्ट्स और हिस्ट्री, कोडिंग आर्ट्स और ये हिस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का टेबल अभी तक कैसा बना है। वेब पेज पे हम लोग चलते हैं। वेब पेज पे जैसे ही जाएंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट फिर से लिखा आ गया, और जबकि हम लोग को यहाँ पे कैसा चाहिए, मॉर्निंग शिफ्ट एक ही चाहिए जो कि दोनों रो को कवर करता हो। तो ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे रो में आ रहा है, इसको एक मॉर्निंग शिफ्ट को हटाना पड़ेगा, और ये जो ऊपर वाला मॉर्निंग शिफ्ट है उसको इन दोनों के बीच में लाना पड़ेगा, जैसे कि बिल्कुल यहाँ पे एकदम बीचों बीच पे। तो हम लोग को वैसा करना पड़ेगा। तो ऐसे करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो ऐसे करने के लिए हम लोग को रो स्पैन यूज करना पड़ता है। अब रो स्पैन में हम लोग कितना डालेंगे, तो जैसे यहाँ पे कितना रो कवर कर रहा है, एक और ये दो, तो यहाँ पे रो स्पैन 2 का है। अब मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट ये पूरा यहाँ तक रहता है, तो यहाँ पे कितना स्पैन बनता है, एक रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। तो उसके लिए हम लोग को, अगर ये इतना बड़ा होता मॉर्निंग शिफ्ट, तो उसके लिए रॉ स्पैन 5 यूज करना पड़ता है, पर क्योंकि अभी यहाँ पे रॉ स्पैन 2 है, तो हम लोग रॉ स्पैन 2 यूज करेंगे। तो हम लोग जाते हैं और यहाँ पे पहले तो ये टीडी को काट लेते हैं, और यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग रो स्पैन 2 लिखते हैं इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। तब जैसे ही हम लोग जाएंगे उस पे गो लाइव पे, तो यहाँ पे देखिए ये बीचों बीच में आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे लंच ब्रेक चाहिए हम लोग को। तो जाते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे जाते हैं। ये तो हो गया सेकेंड रो। अब देखते हैं थर्ड रो कैसे बनेगा। तो थर्ड रो के लिए क्या चाहिए हम लोग को, लंच ब्रेक। तो जाते हैं, सबसे पहले एक थर्ड रो क्रिएट कर लेते हैं। तो थर्ड रो में जाते हैं और यहाँ पे TR, और यहाँ पे कर लेते हैं। अब उसका डेटा क्या है, लंच ब्रेक। तो TD कमांड से, TD टैग से यहाँ पे लंच ब्रेक लिख देते हैं। लंच ब्रेक हो गया। अब तो ये थर्ड रो में तो लंच ब्रेक आ गया। अब हम लोग जाते हैं चौथे रो में। चौथा रो क्या है, तो चौथा रो जो होगा वो उसमें फिजिकल एजुकेशन होगा, म्यूजिक होगा, जियोग्राफी होगा और आफ्टरनून शिफ्ट होगा। तो हम लोग जाते हैं अपने VS कोड पे, और यहाँ पे एक नया रो बना लेते हैं TR, और उसका जो सबसे पहला डेटा क्या था, TD, उसमें आफ्टरनून शिफ्ट था। तो आफ्टरनून शिफ्ट लिख लेते हैं, आफ्टरनून शिफ्ट। अब दूसरा क्या था, PE का था। तो TD दूसरा, जो रो का जो दूसरा कॉलम में जो सबसे पहला डेटा आएगा वो क्या था, PE का था। तो P.E लिख लेते हैं। अब हम लोग तीसरा के लिए बनाते हैं, तो तीसरा के लिए TD। अब यहाँ पे क्या था, म्यूजिक था, तो म्यूजिक लिख लेते हैं। अब एक और लास्ट क्या था, जियोग्राफी था, TD। अब यहाँ जियोग्राफी ये बन गया। अब जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बना है। तो ये आ गया आफ्टरनून शिफ्ट पे PE, म्यूजिक और जियोग्राफी, वेडनेसडे में, ट्यूसडे में और मंडे में। तो अब क्या चाहिए हम लोग को, अब जैसे ये मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 2 था, वैसे ही आफ्टरनून शिफ्ट के लिए भी ये 2 है। तो इसमें भी हम लोग को रो स्पैन यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, उसको कर लेंगे। अब उसके साथ साथ क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जाते हैं हम लोग VS कोड पे, और सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2। क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को आफ्टरनून दोनों टाइम में चाहिए था। यहाँ का जो दोनों रो है, यहाँ पे जो दोनों रो है, इस पे हम लोग को क्या चाहिए, आफ्टरनून शिफ्ट चाहिए। तो इसलिए हम लोग कहाँ क्या यूज किए हैं, रो स्पैन यूज किए हैं। तब जाते हैं VS कोड पे, अब रो स्पैन 2 लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग को लास्ट लास्ट क्लास क्या था, TR, फिर से एक नया रो बनाएंगे। अब नया रो में क्या क्या चीज था, नया रो में था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यहाँ पे TD लिख लेंगे, TD। अब यहाँ फिजिक्स, अब फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री TD,
केमिस्ट्री। अब एक और चीज क्या लिखेंगे हम लोग, टीडी बायोलॉजी। तो ये हो गया टेबल रेडी। अब जाके हम लोग टेबल देख लेते हैं कैसे रेडी हुआ। तो ये देखिए ये आ तो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जैसे ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर नहीं बना है, तो इसके लिए हम लोग को CSS अप्लाई करना पड़ेगा। तो CSS अप्लाई करने के लिए जो सबसे बेस्ट इंडस्ट्री का मेथड होता है वो होता है कि हम लोग अपने हेड टैग में जाएं और यहाँ पे लिंक लिखें और यहाँ पे REL इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट और यहाँ पे HREF और जो हम लोग बनाएंगे अभी उसका नाम दे देंगे। तो हम लोग बनाने वाले हैं फाइल style.css, ये बना लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं और एक फाइल बना लेते हैं style.css। तो यहाँ पे जाते हैं। अब इसमें हम लोग को CSS क्या ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को CSS ऐड करना पड़ेगा सब कुछ में। जो हम लोग का टेबल रो है उसमें भी, टेबल हेडिंग है उसमें भी, टेबल डेटा है उसमें भी। तो हम लोग पहले जाते हैं और वहां पे वो फिल कर देते हैं। तो ये टेबल रो, टेबल हेडिंग, टेबल डेटा सब में हम लोग को CSS ऐड करना पड़ेगा। तो जाते हैं CSS में, सबसे पहले टेबल कॉमा TD कॉमा TH कॉमा TD। अब सब में हम लोग को क्या करना है, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को, बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर, अब यहाँ पे हम लोग को बॉर्डर 2 पिक्सल का हम लोग देते हैं अभी, 2 पिक्सल, और सॉलिड ब्लैक दे देते हैं, सॉलिड और यहाँ पे ब्लैक दे देते हैं। हम लोग कुछ और कलर भी दे सकते हैं पर यहाँ पे मैं सॉलिड ब्लैक दे रहा हूँ। अब हम लोग को जाके देखते हैं कि टेबल बन गया कि नहीं बना है। तो जाके देखते हैं, तो यहाँ पे टेबल तो बन गया है पर यहाँ पे सब में 2-2 लाइन बन रहा है। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग को तो टेबल ऐसा चाहिए जिसमें एक ही लाइन हो। तो इसके लिए एक और CSS का प्रॉपर्टी होता है उसमें, तो उसको हम लोग जाएंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो वो होता है बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स, CO। तो ये देखिए बॉर्डर कोलैप्स आ गया। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पे कोलैप्स पे कर देते हैं। अब जाके देखते हैं हम लोग का ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे जाके देखते हैं, तो ये हो गया। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये लाइन आ गया है। तो ये लाइन तो हम लोग को नहीं चाहिए, यहाँ पे तो नहीं आया है। तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसको लग रहा है ये सिर्फ इसका पार्ट है। तो यहाँ पे एक क्रिएट हो गया है, देखेंगे तो हम लोग ये यहाँ पे क्रिएट हो गया लाइन, क्योंकि इसको लग रहा है लंच ब्रेक सिर्फ इसका डेटा है, पर लंच ब्रेक तो ये चारों का डेटा है। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सही करने के लिए जैसे ये हम लोग, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये रो का स्पैन था तो ये कॉलम का स्पैन है, मतलब ये चारों कॉलम में सेम रहेगा। तो हम लोग जाएंगे VS कोड पे और जहाँ लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक कहाँ पे है, लंच ब्रेक ये रहा। अब यहाँ पे हम लोग कॉलम स्पैन डाल देंगे, कॉलम स्पैन इज इक्वल्स टू 4। अब जाके देखते हैं कि सही हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी भी सही नहीं हुआ है, तो इसको फिर से जाके देखते हैं कि क्या हो गया है। तो सबसे पहले जाते हैं वापस VS कोड में, अब देखते हैं कि उसमें हुआ क्या है। तो कॉल स्पैन 4, अच्छा यहाँ पे हम लोग इसमें लिख दिए हैं, इसीलिए हम लोग को तो टेबल का जो डेटा है उसको स्पैन करवाना है ना। तो यहाँ पे जाएंगे और कॉलम स्पैन इज इक्वल्स टू 4। अब जाके देखते हैं अब सही हुआ कि नहीं हुआ। तो ये लंच ब्रेक से भी वो डेटा हट गया। अब ये लंच ब्रेक चारों में है। तो ये तो हो गया पूरा टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये जो हम लोग का जो टेबल है वो पूरा बन के रेडी है, पूरा एग्जैक्ट सेम टू सेम बन के रेडी है। बाकी मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग को रो
ये दोनों रो के लिए सेम चीज चाहिए तो रो स्पैन यूज करेंगे, और ये चारों कॉलम के लिए अगर एक ही चीज चाहिए जैसे लंच ब्रेक तो उसके लिए कॉलम स्पैन यूज करेंगे। तो बाकी तो पूरा टेबल रेडी है। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका डाउट, मैं आपको क्लियर करूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, और इसके बाद मैं फॉर्म कैसे बनाते हैं पूरा डिटेल में ये सिखाऊंगा। तो प्लीज बने रहिए चैनल पे और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज।